classes. Today we are here with your English lectures. आपने देखा होगा कि आपके सारे क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल. तो आज हम लोग जो है इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्लास 10 से रिलेटेड हो या अदर हमें कोई भी एग्जाम्स देना है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको हमको इंग्लिश में बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए. आई एम यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज होता क्या है लाइक इंग्लिश में हम लोग, हमारे पास बुक्स होती है और क्लास 10 का हमारा एग्जाम है. हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से मार्क्स आ जाए, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप क्लास 12th में जाते हैं और उसके बाद जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देते हैं, लाइक एनडीए हो, सीडीएस हो, योर बैंकिंग एग्जाम्स हो और योर एसएससी एग्जाम्स, तो आप ये देखते हैं कि आपने जो इंग्लिश पढ़ी थी वो सब सही तो थी, मगर जिस तरीके से पढ़ी थी वो बहुत गलत तरीका था पढ़ने का. और कैसे उसको पढ़ा जाता है या कैसे उसमें प्रोसीड करना है वो हम सब देखेंगे. बट फिलहाल तो खैर हम लोग क्लास 10 के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं और आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग जो है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था. अभी इसमें हम लोग जाते हैं सेलेक्ट में एंड देन विल कीप दिस एज अ चेंज. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन योर इंग्लिश? यस माय फ्रेंड्स, टेक अ पॉज एंड जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में जो आपने आज तक पढ़े हैं. देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता है चीज़ों के बारे में, मगर एक प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि वो क्या चीज़ें हैं या उनको कैसे हमको रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं. तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई 2, 4, 12, 8, 10, कई सारे लोग ऐसे होंगे. आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा भी होगा मगर उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि हमारा स्कूल जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा बना ही हुआ है. खैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. कितने? 8. ठीक है, कौन कौन से? नाउ, अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, बट जब आप अभी इसमें से एरर वगैरह निकालना चाहेंगे या डिटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और आप कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर निकाल के देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो नाउन हो गया, फिर प्रोनाउन. ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, ठीक, और 4 ये हो गए. उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशंस, ठीक है, और हाँ, इसमें एक टॉपिक और है जो कि मुझे इससे पहले लिखना चाहिए था, वो है वर्ब. फिर उसके बाद कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस. ठीक है, तो ये जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं पूरी इंग्लिश में, आप कोई भी पैराग्राफ देखेंगे, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 8 पार्ट ऑफ स्पीच. अब वो कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे क्या क्या उनके रूल्स हैं, वो सब चीज़ें हम लोग अपने बुक्स में पढ़ते रहते हैं या फर्दर उसको पढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो हमें इस चीज़ों के बारे में पहली चीज़ तो प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है,
ये तो आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है इसमें कुछ टॉपिक्स तो ये हैं, इसके अलावा सर्टेन टॉपिक्स और भी हैं, वो हम अभी देखते हैं। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि नाउन क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ नाउन? तो हम अगर इस आठों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। तो व्हाट इज अ नाउन? नाउ मेनी ऑफ यू विल से दैट नाउन इज अ नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। दैट इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट करेक्ट, बट हमें और अच्छे से जानना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए हमने लिखा द, ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, द कपिल शर्मा शो। तो इसमें से आप बताइए कि क्या है नाउन। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसमें मुझे बता सकते हैं कि नाउन क्या है, ठीक। कईयों के जवाब आ रहे होंगे कि कपिल शर्मा हमारा क्या है, नाउन। बट ये नाउन नहीं। क्यों? आप कह रहे होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। बट लेट मी करेक्ट यू, नाउन इज नॉट जस्ट द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। दैट एनीथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ नाउन। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो नाउन है, ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शो की। ये अभी फिलहाल तो नाउन ये है, ठीक है, ये है नाउन। कैसे? द इज योर आर्टिकल, शो इज योर नाउन, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव फॉर नाउ। क्यों? क्योंकि बात हो रही है शो की। किसके शो की? कपिल शर्मा शो की। ये उसकी विशेषता है उस शो की कि वो शो कपिल शर्मा का है। सो दिस इज द थिंग। ये सब जो चीजें होती है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, और अल्टीमेटली वी कैन प्रोनाउंस, वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट द थिंग इज दैट वी आर लाइक आउट ऑफ द grammatical things. So we have to learn all those things by yourself, or you can also take the guidance of any of the teachers, and I am also here to help you out. If you have any problem regarding this, you can also comment, and I'll be there to teach you, whether offline, online. I used to live in Lucknow, and I'll be giving you some sort of lectures, and I'll be giving you certain guidance as well. So can you understand the thing कि क्या है नाउन? आपने देखा कि ये शो है, शो के बारे में बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द कपिल शर्मा, इट्स ऑल अबाउट द शो, एंड इट्स स्पेशलिटी इज दैट इट इज अ कपिल शर्मा शो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने सबसे पहले नाउन देखा, फिर प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज समथिंग विच इज रिप्लेसिंग नाउन, लाइक राहुल, like Rahul is good. Now we will be saying something, he is tall as well. So we have replaced this Rahul with this he, so that's a pronoun, okay. Then let's talk about the adjective. This is an adjective. How so? Adjective are those words which used to specify the noun or even pronoun, okay. Okay, so here we are talking about Rahul, that he is good, so it's an adjective, okay. Now what is a verb? Which is denoting certain kind of a action is a verb, like Rahul is playing, so obviously it will be a verb. This is also a verb, this is also a verb, ठीक है। So this is helping verb, this is main verb,
अब अगर हम बात करते हैं कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है, तो वर्ब कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड्स? गिव योर कमेंट्स, पॉज द वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स। ठीक है, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबको पता है कि 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे हम लेट्स टेक अप एनी वर्ड। चलिए, हमने प्ले ही लिया हुआ था तो हम प्ले के ही बारे में बात करते हैं। और प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, दीज आर द 3 वर्ड्स। मगर मुझे ये बताइए कि जब ये प्ले लिखा हुआ है, ये प्लेड हो गया, ये प्लेड हो गया, तो ये कहां से आ गया भाई? ये कौन सी फॉर्म थी जो यहाँ पे चली आ रही है? खुद सोचिए कि भाई देयर आर 3 फॉर्म्स, और हमें हमेशा से सिखाया गया है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन। तो भैया मेरे ये बताइए कि ये गो, वेंट, गॉन तो है, तो इसका गोइंग कब आ गया? गोइंग कहां से आया? ये कैसे हो गया? तो हम लोग उसको हमेशा स्किप कर देते हैं। होता क्या है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो है, मगर इसके अलावा देयर आर 2 थिंग्स आल्सो, दैट इज एक तो एस या ईएस के साथ जो बनता है, और एक आईएनजी के साथ बनता है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। तब ये बन गया गोइंग और ये बन गया प्लेइंग। दिस इज गोज, दिस इज प्लेस। मतलब एस या एस लगा करके वर्ब्स बनती हैं। कोई सा भी वर्ड आप ले सकते हैं। ओके, ईट, एट, ईटन, ईट्स एंड ईटिंग। तो ईट्स, ईटिंग इसमें आ जाएगा, ईट, एट, ईटन। ओके, तो हमने बात कर ली है नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब्स की। अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, अब हमने बात करी है इसकी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्ब। ठीक है, ये तो हमारा वही वर्ब हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। कैसे? एडवर्ब आर दोज वर्ड्स व्हिच यूज टू स्पेसिफाई एन adjective, no, not only adjective but anything except noun and pronoun. So I mean any words which used to specify a noun or a pronoun, that will be adjective. But except all those things, any words which is specifying anything except the noun and pronoun will be your adverb. Okay, generally it used to specify your verb or the adjective. Okay, so here we are saying that he is good, that's an adjective, but he is very good, he is really tall. Okay, so these are adverbs. Okay, now prepositions, conjunctions and interjections. ठीक है, you know कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? जैसे अपॉन, बिलो, बीनीथ। ठीक है, ये हमको प्लेसमेंट बता रहे हैं नाउन की। ओके, फिर बात करते हैं कंजंक्शंस की। तो कंजंक्शंस क्या होता है? ऑब्वियसली एंड, बट। So what are these words? These are the words that used to join either two words, two sentences. Okay? तो these are conjunctions। जैसे हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम, श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक,
अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। ठीक, ये क्या है? अब आप में से कई लोग हो सकता है सुने, हो सकता है ना सुने। ये क्या है? ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जैसे हम लोग कह रहे हैं ई, आ, ओ, है ना? जैसे कई बार कहते हैं हम लोग इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ओके माय फ्रेंड। तो हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका है कि हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हमने समझ लिया। इसी के जो होते हैं रूल्स होते हैं, इसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं हमारे एग्जाम्स में। और इसके अलावा अगर हम देखें कि आप क्लास 10 के हिसाब से बात करते हैं तो क्या क्या और टॉपिक्स हैं जो हमको कवर अप करने हैं, वो है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? कॉम्प्रिहेंशन के अलावा अगर हम देखें तो आपका लेटर राइटिंग है, ऐसे भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें और जो इंक्लूडेड हैं, और ये सब तो बहुत अच्छे स्कोरिंग होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन में यू यू विल जस्ट read the paragraph and you will just get the answer from the paragraph itself. Okay, letter writing, there will be two types of letter, that is, one is formal and one is informal. Formal is like you are writing a letter to your teacher, to any of your boss. Okay, I mean to someone elder or to someone showing something. Okay, so this is the thing. और अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऐसे। So essay could be anything. It can be like any of the topics that can come in your exam, whether it's related to any sort of a festival or anything. It could be anything. Okay, essay means anything. You must have the knowledge of that particular thing. Like suppose the essay has come on the topic Green Revolution. So what is a green revolution? You must know about that. You must study about that. And simply like if it comes all about the festival, suppose about Diwali, about your Eid, okay, global warming, it could be related to anything, science topics, it could be your global warming, even it could be like artificial intelligence, how the artificial intelligence is growing day by day and how it will affect us later on in the future, and how it can be like a blessing or a boon. Technology, how technology can be a blessing and a boon. Okay, so you have to give all those examples, all those topics. You have to you have to study first. You should have the complete knowledge of about those things. Then only you can write those things here itself in the board or even in your exam. Okay, now direct indirect. So, and active passive. Okay, so direct indirect, you get a question from it and you have to just write down the indirect of a certain sentence. But the thing is that to have the knowledge of direct and indirect and active and passive, you must know the tenses. If you don't know the tenses, if you don't know the rules and you don't know how to form a tense, you cannot do this direct and indirect, because it takes the knowledge of that tenses. Okay, so we can also write one topic, that is tense. Okay, so we'll be doing the lecture accordingly. ये सब चीजें, ये तो पक्का पक्का ऐसा है कि आपको करना ही करना है। अभी आप भले जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसको ना उस पर ध्यान दें, अगर आप 10th क्लास की बात करें तो आपको ये चीज पे आप जरूर फोकस करिए, क्योंकि ये अच्छे मार्क्स का आता है। 10 10 20 20 मार्क्स के ये सब आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, उसमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को तैयार करना है, और इन सब चीज़ों को जब आप तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको टेंस आता है कि नहीं। तो हम लोग जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले टेंस से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। तो that is enough for today. You have got an overview. Just think wisely and just proceed further. Study hard, and let me thank you all for being patient enough to watch my video, and to have the guidance of these things. If you have any problem, you can just comment, and our team will try to approach you. You can also come here itself in the class, that is differential classes. It's a class based on that is in Lucknow itself, near the MIT campus. So you can come here, and if you want to talk to any of the teachers, you can just contact. Okay, so thank you friends, bye bye.